हेलो प्लस थ्री सेकेंड सेमिस्टर माय डियर स्टूडेंट वेलकम बैक टू ओडिशा शिक्षा संयोग। तो पिलाने देखो आज आम देखा जो आम पिलाने प्लस थ्री सेकेंड सेमिस्टर दुईथर कंपलसरी सब्जेक्ट जोटा तुम रही एसी मैंने कौन एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स पिलाने जोटा तुम इंग्लिश कम्युनिकेशन रही तार सिलेबस तार पे कहबी आम केते मार्क परीक्षा देवा आमर सेमिस्टर केते मार्क परीक्षा हे आम बुक पर डाउनलोड कर तो पिलाने देखो प्रथम कहीदे यार क्वेश्चन पेपर आम डिस्कसन करवा। तो पिलाने देखो यह हूँ आप सेकेंड सेमिस्टर पिलाने जो तुम एनईवी पैटर्न मॉडल सिलेबस नुआ सिलेबस तो नूतन सिलेबस कौन कौन अच्छी आम आज डिस्कसन करवा। ता सहित कम्युनिकेशन इंग्लिश जोटा आपको एसी एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्स ये तुम तो समस्त हनर्स पाई तुम है तुम सब हनर्स आर्ट साइंस कमर्स समस्त हनर्स पाई सब स्ट्रीम सब हनर्स पाई। तो देखो ये आपको 100 मार्क परीक्षा हे समस्त जान तुम सेम पैटर्न ही रही जमी तुम VSC थी तुम 100 मार्क परीक्षाटी हे पे क्वेश्चन पेपर आम देखा आम जाना क्यों टाइप आम परीक्षाटी हम। तो पिलाने देखो जब आम देखा प्रथम आपंक मिड टर्म परीक्षा जब आम देखा पे मिड टर्म परीक्षा किपर हम देखी नि तो मिड टर्म आपको रही जोटा कि आपको 20 मार्क परीक्षाटी हम जोटा कि 5x1 देखो सर्ट आंसर सर्ट नोट्स कम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आसो 5x1 पुणी रही तुम 1 मार्क 5टी क्वेश्चन आसो है एनालिटिकल प्रोस्पेक्टिव बेस्ड ऑन क्रिटिकल एनालिसिस क्वेश्चन आसो तुम 5x2 माने 5 मार्क 2टी क्वेश्चन आसो 10 मार्क टोटाल देखो एक्टिव कौन पे एक्टिविटी प्रैक्टिस रिपोर्ट कस्ट स्टडी रेस्पॉन्स पेपर असाइनमेंट इसीटी है। तो देखो जब आम देखा आमर फाइनाल एग्जामिनेशन माने आम सेमिस्टर के मार्क परीक्षा हम 80 मार्क देखिए देखो इंटू आर आप लंग क्वेश्चन आसो +1 सर्ट एनालिसिस आस 15 5 20 मार्क आसो टोटाल 4 यूनिट मिसिक आपको 80 मार्क एग्जाम देखाक पड़ो है। तो पे देखिए यह हूँ आपको एग्जाम पैटर्न तास्त पे जब आम देखा कंटेंट देखो आपको प्रथम रही चैप्टर यूनिट 1 जब आम देखा कौन कौन पढ़ा देखी नि यूनिट 1 रही आपको बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन कौन बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन जब कम्युनिकेशन आम बेसिक आम साधारण ज्ञान विषय पढ़ा तापर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है कौन पे आपने जोगाजोग कम्युनिकेशन माने कौन जोगाजोगर केते प्रकार रही है कम्युनिकेशन केते टाइप तापर भर्बाल एंड नॉन भर्बाल कम्युनिकेशन जो आम कम्युनिकेशन पढ़ा से पुणी कौन रही गोटे रही तुम भर्बाल और नॉन भर्बाल से आम दुईटी स्टडी करवा है तापर फॉर्माल इनफॉर्माल एंड बायस फ्री कम्युनिकेशन विषय स्टडी करवा। तो देखो यूनिट 1 ये आपको 4टी चैप्टर जब आम देखा यूनिट 2 रे आपको 3टी चैप्टर रही तो कौन कौन रही देखी नि तो प्रथम रही आपको लिसनिंग स्किल है लिसनिंग स्किल तुम स्पीकिंग स्किल फोनेटिक्स है 3टी देखिले। तापर जब आम देखा यूनिट 3 आप कौन रही देखी नि यूनिट 3 रही आपको रीडिंग एंड कम्प्रिहेंशन स्किल रीडिंग पोएम एंड प्रोज अंडरस्टैंडिंग टोन ऑफ मेसेज राइटिंग स्किल तापर जब आम देखा आउ रही आप देखो पैराग्राफ राइटिंग रही एसे राइटिंग एकाडेमिक राइटिंग तुम मीडिया राइटिंग। तो तापर जब आम देखा यूनिट आपको 4 रही देखो यूनिट 4 आपको रही आपको टोटाल 5टी टपिक तो देखा क्यों टपिक गुड़ाक रही है यूनिट गुड़ाक रही है। तो देखो प्रथम देखिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन है तो वोकाबुलारी बिल्डिंग रिव्यू ऑफ ग्रामर तापर टेंस देखिए रही तुम सेंटेंस बिल्डिंग। तो देखिए आपको 5टी रही आपको यूनिट 5 रे चैप्टर। तो पे देखिए यह हूँ आपको कम्युनिकेशन इंग्लिश सिलेबस पुणी आउ थे आम रिविजन करना बेसिक जब आम यूनिट 1 देखा रही बेसिक कम्युनिकेशन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन भर्बाल एंड नॉन भर्बाल कम्युनिकेशन फॉर्माल इनफॉर्माल एंड BS फ्री कम्युनिकेशन यूनिट 2 रही पे लिसनिंग स्किल स्पीकिंग स्किल फोनेटिक्स यूनिट 3 आपको रही रीडिंग एंड कम्प्रिहेंशन स्किल रीडिंग पोएम एंड प्रोज अंडरस्टैंडिंग टोन ऑफ मेसेज राइटिंग स्किल पैराग्राफ राइटिंग एसे राइटिंग एकाडेमिक राइटिंग मीडिया राइटिंग है। यूनिट 4 जब आम देखा आपको रही इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन जो आपको वोकाबुलारी बिल्डिंग रही रिव्यू ऑफ ग्रामर टेंस सेंटेंस बिल्डिंग विषय रही। तो पे देखिए आप कम्युनिकेशन इंग्लिश सिलेबस तापर पे भी आम देखा तार क्वेश्चन पेपर। तो पे यह देखो आपको हूँ जो आम सेकेंड सेमिस्टर पे एसी इंग्लिश रही कौन कम्युनिकेशन इंग्लिश जो आम कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश रही पे तार क्वेश्चन पेपर। तो पे देखो यहाँ हूँ आपंक जो आम रहा समस्त हनर्स समस्त पे कंपलसरी है ये तुम आर्ट्स नहीं पढ़ो साइंस नहीं पढ़ो और आप कमर्स जब रखी तुमको स्टडी करने पड़ो। तो देखो यह हूँ आप लास्ट ईयर 2025 क्वेश्चन पेपर टाइम हूँ आपको 3 घंटा और फुल मार्क हूँ 100। तो पे देखूँ जब आम प्रथम क्वेश्चन देखा आपको 100 मार्क परीक्षा हे पे जानिले आपको अन्य सब्जेक्ट पर आपको 100 मार्क परीक्षाटी हे। जब आम देखा प्रथम क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन तो आपको ए नंबर क्वेश्चन कौन कही देखिए देखो राइट ए नोट ऑन द साइलेंट फीचर ऑफ कम्युनिकेशन focus on its type, style, merit and demerit of each type of communication both in formal and informal context with suitable example within 40 words। तो देखो जब देखिए आपको क्या विषय नोट तैयारी करने कही साइलेंट फीचर ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन जो आम रही साइलेंट फीचर भर नोट तैयारी करेंगे तापर यार केते प्रकार रही कम्युनिकेशन केते टाइप रही है तार स्टाइल गुड़ाक कौन रही मेरिट है सुविधा असुविधा कौन रही है एडवांटेज डिसएडवांटेज रही तुम इस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बोथ इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कॉन्टैक्ट्स है से पुणी तुम कम्युनिकेशन
इंग्लिश कौन आपको बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट रे लिखा पड़ो ता सहित सुटेबल एग्जांपल यहाँ आपको 40 वर्ड रे लिखा पड़ो है। तो यह हूँ आपको केते मार्क क्वेश्चन आपको 20 मार्क क्वेश्चन है। यहाँ आपको प्रथम यूनिट जब हम देखा बी नंबर क्वेश्चन कही राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग इच इन अबाउट 60 वार्ड कौन पिला माने एथिरे कही आपको 60 वार्ड रे आपको दुईटी देखो क्वेश्चन देती तुमको लिखा पड़ो। तो प्रथम देखिए आपको फिल्टर एंड बैरियर्स और बैरियर्स माने कौन तुमको लिखा पड़ो यहाँ आपको 2.5 मार्क क्वेश्चन है 2.5 मार्क टोटाल आपको दुईटी करने पड़ो टोटाल आप जब दुईटी कर आपको 5 मार्क मिल से 20 यहाँ 5 मैंने 25 मार्क है। तो देखो जब हम देखा सेकेंड क्वेश्चन कौन रही देखो बॉडी लैंग्वेज माने कौन से आपको लिखा पड़ो। तो प्रथम यूनिट देखिले जब हम सेकेंड यूनिट देखा 2 नंबर क्वेश्चन कौन कही देखी ना यहाँ आपको सेकेंड यूनिट पिला ए नंबर क्वेश्चन कही व्हाई इज स्पीकिंग ऑफ ग्रेट इंपोर्टेंस है आम जब कहीचे ताले से कौन इंपोर्टेंस रही है स्पीकिंग कौन इंपोर्टेंस डिस्कस डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश सच एज वर्ड स्ट्रेस सिलेबस डिवीजन प्रोनाउंसिएशन सेंटेंस स्ट्रेस एंड इंटोनेशन देखो तो कौन कही डिफरेंट कंपोनेंट है जमी देखो डिफरेंट कंपोनेंट जब आम इंग्लिश देखो से कौन हो आप स्ट्रेस होगा है विजुअल डिवीजन होगा प्रोनाउंसिएशन होगा सेंटेंस होगा है सेंटेंस टेंस तापर तुम इंटोनेशन विषय जो रहा पे विषय तुमको लिखा पड़ो तार कंपोनेंट्स गुरा कौन रही है कौन कौन है जमी देखो जब हम देखा इंग्लिश ग्रामर आम रही कौन रही आप रही सिलेबस डिवीजन माने कौन से आपको लिखा पड़ो प्रोनाउंसिएशन माने कौन सेंटेंस टेंस माने कौन है इंटोनेशन माने कौन यहाँ तुमको लिखा पड़ो पे देखिले समस्त जानिले रही फॉर ईच ऑफ द कंपोनेंट गिव एटलिस्ट 5 सुटेबल एग्जांपल। तो देखो गोटे कंपोनेंट माने कौन कही देखो प्रथम आपको रही देखो वर्ड स्ट्रेस तो वर्ड स्ट्रेस विषय आपको केते 5टी आपको एग्जांपल देवाक पड़ो। तापर सिलाबल जम रहा पे सिलाबल डिवीजन आपको 5टी एग्जांपल देवाक पड़ो प्रोनाउंसिएशन आपको 5टी जम रहा एग्जांपल देवाक पड़ो। तापर देखो आपको रही सेंटेंस स्ट्रेस तो ये आपको 5टी एग्जांपल देवाक पड़ो इंटोनेशन आपको केतोटी 5 मार्क जम पड़ा 5टी आपको एग्जांपल देवाक पड़ो कौन कही देखते फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट गिव एटलिस्ट 5 सुटेबल एग्जांपल आम गोटे कंपोनेंट पे देखो आपको 5टी एग्जांपल देवाक पड़ो यहाँ आपको 40 वार्ड मध्य लिखा पड़ो समस्त जान। तो यहाँ आपको 20 मार्क है एति लिखिले आपको 20 मार्क मिल तो पे 20 आपण मन में क्वेश्चन थी पारे सर यहाँ तो 20 मार्क क्वेश्चन आम केते पेज लिखिले आमको भल मार्क मिल पार। तो पे देखो मुझे कहीदे आपको यहाँ 20 मार्क आपको क्वेश्चनटा तो आपको मिनिमम आपको 12 ରୁ 15 पेज मध्य लिखा पड़ो 12 ରୁ 15 बस ये लिखे आपको काफी है। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन आसता है। तो देखो कही पे आम कौन पर स्पीकिंग करवा इंपोर्टेंस स्पीकिंग आम लाइफ में कौन इंपोर्टेंस रही है आप समस्ते जानते है तार डिफरेंस कंपोनेंट्स गुड़ाक जी तुम जम स्पीकिंग विषय पढ़ुच तुमने वर्ड ट्रेस सिलाबल डिवीजन प्रोनाउंसिएशन सेंटेंस है सेंटेंस ट्रेस इंटोनेशन विषय समस्ते पढ़ी तार तुमको एग्जांपल 5टी लिखा पड़ो। तो ये जब आप लिखुन आपको 20 मार्क मिल। तो पे यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन गुड़ा कही आसते जब हम देखा राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग इज इन अबाउट 60 वार्ड। तो क्वेश्चन पे कही समस्त प्रश्न उत्तर आपको 2टी क्वेश्चन अच्छे पे आपको 60 वार्ड मध्य लिखा पड़ो है। मुझे कहली आपको प्रथम यूनिट पे आपको 20 मार्क क्वेश्चन आसो सॉरी प्रथम यूनिट आपको 25 मार्क क्वेश्चन आसो 20 मार्क आपको आसो लंग क्वेश्चन और 5 मार्क है तुम सर्ट क्वेश्चन आसो टोटाल आपको हूँ 25 मार्क्स। तो प्रथम यूनिट 25 मार्क क्वेश्चन आसो सेकेंड यूनिट आपको 25 थर्ड यूनिट आपको 25 और फोर्थ यूनिट आपको 25 टोटाल आपको 100 मार्क। तो देखा आम सेकेंड यूनिट में क्यों टाइप क्वेश्चन सर्ट नोट गुड़ाक आसी ए नंबर जब क्वेश्चन देखा एक्टिव एंड पैसिव लिसनिंग विथ एग्जांपल। तो क्वेश्चन कही एक्टिव लिसनिंग माने कौन पैसिव लिसनिंग माने कौन ये आपको एग्जांपल देके लिखा पड़ो है जेटा आपको 60 वार्ड कही तो 60 वार्ड में आपको केतोटी आपको गोटे पेज रु 2 पेज मध्य लिखा पड़ो है पे। तो देखो फ्लुएंसी एक्यूरेसी एंड इंटेलिजिबिलिटी विथ एग्जांपल आपको फ्लुएंसी माने कौन एक्यूरेसी माने कौन इंटेलिजिबिलिटी माने कौन ताको तुमको एग्जांपल सह लिखा पड़ो। तो पे देखो आप देखी आप समस्त प्रश्न आपको कौन पे एग्जांपल महत्व रही है एग्जांपल आपको 100% पढ़ी दरकार। 3 नंबर क्वेश्चन देखो पे 3 नंबर क्वेश्चन कही यहाँ आपको थर्ड यूनिट समस्त जान। तो देखा क्यों टाइप क्वेश्चन गुड़ाक आम कौन कौन पढ़ा दरकार आम कौन कौन इंपोर्टेंस रोचे। तो पे देखो डू यू कंसीडर रीडिंग एज ए रिसेप्टिव स्किल है तुम कौन भावुच है कौन आम रीडिंग पढ़ा कौन गोटे रिसेप्टिव स्किल व्हाई ताहले कौन पाई जब भावुच हाँ ताहले कौन पाई है। तापर गिव ए ब्रीफ आइडिया अबाउट द सॉफ्ट स्किल एंड स्ट्रेटेजी इन रीडिंग है क्या विषय आपको आइडिया देवाक पड़ो ना आपको सॉफ्ट स्किल विषय स्ट्रेटेजी विषय है जोटा कि तुम क्यों ब्रीफ ना आप रीडिंग महत्व है। तब देखो बोथ इन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट कौन पे बोथ इन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट
तापर देखो गिव सुटेबल एग्जांपल टू इलिस्ट्रेट योर पॉइंट ऑफ फोकस है जेहेतु आम यार आंसर टी लिखा यार आंसर लिखि सारा तार आम एग्जांपल टी देवा कारण से देखो सीटा आमर जो आम मेन पॉइंट रही है फोकस कर इलिस्ट्रेट कर तो एग्जांपल टी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ आप 15 मार्क पिला देखो 15 मार्क है तो देखा बी रे क्वेश्चन कौन रखी यहाँ आप थर्ड यूनिट है मुझे प्रथम कहूँ रीड एंड गिवन पैसेज एंड देन आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो तो देखो आपको गोटे पैसेज आसो यहाँ आप थर्ड यूनिट पे गोटे पैसेज देती है पैसेज टी को देखो यही टाइप पैसेज आसो जमीक देखो यही टाइप आप पैसेज टी आसो है पैसेज टी को मुझे भलसे देखी देती यही टाइप पैसेज गुड़ाक आसते पे आपको यही टाइप पैसेज गुड़ाक आसो पे देखी नियो तो तापर देखो पैसेज देखिए क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन पैसेज पढ़ सारा आप क्वेश्चन टी को आंसर देवाक पड़ो तो देखूँ क्यों टाइप क्वेश्चन गुड़ाक आसटा डिस्कसन करदे कारण जब आम से पढ़ा तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट हो हेल्पफुल हो देखा यह आप 5 मार्क आसो सीटा आप सीटा आप 15 यहाँ आप 5 है तो देखो ह्विच ऑफ द कौन पे कही देखो ह्विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू आपको गोटे स्टेटमेंट देखिए एम कौन ट्रू जदि आप पैसेज टी पढ़ी तो आराम से लिखिपारे व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस पुलिस रोल कौन थी गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड लिथु थिंग इज कॉन्टेक्स्ट है व्हाट इज सेड अबाउट कैलिफोर्निया किंग स्नेक कैलिफोर्निया किंग स्नेक आपको व्हाट हैपेन एट द एंड ऑफ द इवेंट इन द स्पेसेस शेष में कौन है एंडिंग आपको पैसेज कौन टी कहुई तो देखो यहाँ आपको लिखा पड़ो तो पिला देखो यह आपको थर्ड यूनिट जब आम फोर्थ यूनिट देखा फोर्थ यूनिट देखो आपको हार्ड क्वेश्चन टी आसी कौन कही देखो रीड द पैसेज केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन बिलो यहाँ आपको 20 मार्क क्वेश्चन तो देखिए क्यों टाइप क्वेश्चन जाक अच्छी यहाँ आपको पे ग्रामर रिलेटेड आसला आपन गोटे सेन्टेन्स देती खाली देती आपको डेक्स वार्ड टी आप क्यों वार्ड टी लगे क्यों ग्रामर वार्ड टी लगे सीटा आपको जानवा पड़ो तो पे देखो जब मैं यार आंसर जानवा चाहिए कमेंट कर यार आंसर तुमको प्रोवाइड करदेवी तो मैंने आराम से वीडियो टी देखिए समस्त क्वेश्चन टी को आंसर टी को बुझीपार है तो पे यह आपको पैसेज टी देखी नियंतु आप क्यों सेन्टेन्स क्यों वार्ड टी लगे सीटा आपको टोटाल आप देखो 15 टी देती आपको सीटा लिखा पड़ो तो देखो ए रे आपको 4टी ऑप्शन देखिए जमी देखी नियंतु आपको 1 नंबर क्वेश्चन अच्छे डेक्स बिटवीन तो देखो डेक्स बिटवीन आपको ये 4टी वार्ड देती ये 4टा मध्य आपको कईटा वार्ड लगे सीटा आपको चूज कर ऑप्शन अच्छी माने आप यहीटा चूज करके राइट आंसर टी को फटाक आप मन देकी लिखिपारे है तो देखिले आपको 2 नंबर क्वेश्चन आपको 4टी ऑप्शन अच्छी बेस आपको राइट टिक करने पड़ो है पे आंसर लिखा पड़ो बी नंबर देखो देयर आर 10 एरर इन द गिवन फाइंड आउट देम एंड राइट द करेक्ट वंस यू डोंट नीड कॉपी टू द पैसेज तो क्वेश्चन कही पे आपको गोटे पैसेज ये आपको किसी 10टी पे 10टी आपको एरर अच्छी से एरर टी को फाइंड करके आपको माने सल्व करने पड़ो एवं पे कही आपको यू डिड नॉट कॉपी द पैसेज तो क्वेश्चन किसी पे आपको पैसेज टी कॉपी करने पड़ो केवल आंसर टी लिखा पड़ो तो देखो आपको गोटे पैसेज अच्छी यार आपको ग्रामर जो आम रहा पे प्लस टू में एमती क्वेश्चन गुड़ाक आसला ग्रामाटिकल जो आम इरर सीटा तुमको ए देखा मिल तो पे आज एति जब वीडियो भल लाइक करो निजर सांगसाथी सेयार करो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो जय जगन्नाथ जय हिंद जय भारत।